नमस्कार। अरुण शर्मा, लग्जिट वेलनेस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उन तात्विक बातों पर चर्चा करूंगा जो हेल्थ केयर के कॉर्नरस्टोन हैं। हम अगर थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेशन करें तो हम ये पाएंगे कि हर युग में अलग अलग ढंग से चीज़ें की जाती रही हैं। अगर हम वॉर्स को देखें तो जिस तरह से पहले द्वंद्व युद्ध होते थे, फिर उसके बाद तलवारों से लड़ाई होती थी, फिर उसके बाद बंदूकों से लड़ाई होनी स्टार्ट हुई, और आज जो मिसाइल्स का ज़माना है, तो हर युग में जिस तरह से युद्ध बहुत अलग ढंग से लड़े गए, वे लड़े जाते रहे हैं। जैसी तकनीकी रही है वैसे ही हेल्थ केयर में समय समय पर डिफरेंट डिमांड्स, डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से नई नई तरीके से चिकित्सा के तरीके निकाले गए। तो पिछले 100 सालों में हम देखें तो एलोपैथी का काफ़ी बोलबाला रहा। ये उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। खासकर पैंडमिक में तरह तरह के जो एपिडेमिक जो होते थे, वहाँ पर एलोपैथी ने जब अपना प्रोग्रेस दिखाया, और ख़ासकर जो बैक्टीरियल, वायरल या जो किसी भी फॉरेन बॉडी से जो रोग उत्पन्न होते थे, उनको ठीक करने में जो एलोपैथी ने योगदान दिया, लोगों में बहुत भरोसा बढ़ा, और उसके चलते हुए डॉक्टर्स भी बने, नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स भी खुले। लेकिन पिछले 10-20 सालों के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो बहुत बड़ा बदलाव आया है वो है एक पूरा युग परिवर्तन, जहाँ पर आधुनिकता, मॉडर्निज्म, लाइफस्टाइल एकदम से बदल गई है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो चैलेंजेस बहुत अलग किस्म के हैं। ये बहुत हैरानगी की बात है कि बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत इन्फॉर्म्ड लोग आज इस युग में भी हेल्थ केयर के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो आज मैं उन मुद्दों पर बात करूँगा हेल्थ केयर की, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज जितने भी रोग हैं, अगर हम बात करते हैं 3 मेन रोगों की, जिनमें जैसे जॉइंट पेन्स है, ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज़ है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है एसिडिटी। वो सब आपस में देखा जाए तो जुड़े हुए रोग हैं, और ये सब कहीं ना कहीं आज के लाइफस्टाइल को लेके हैं, हमारी फूड हैबिट्स को लेके हैं, और हम जिस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह का हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो ये रोग हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं। तो आज जो अप्रोच है डॉक्टर्स की भी, और इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर भी इन बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, कि हम उसको पिल के द्वारा उसको केवल डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। यानी कि पेन रिलीफ, अगर पेन से अगर हमें मुक्ति मिल जाती है तो हम समझते हैं कि रोग से मुक्ति मिल गई। और ये अवधारणा, ये सोच कितनी घातक है, ये ना तो डॉक्टर ही इस बात पर चिंता करते हैं और ना ही पेशेंट को इस बात की कोई जानकारी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हेल्थ केयर में हमारा रोगी की विडंबना उस अर्जुन की तरह है, जिसके पास सारे संसाधन हैं, जिसके पास सारी स्किल्स हैं, जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसके पास सारा रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी जब रोग से लड़ाई की बात आ रही है तो वो निर्बल और असहाय है। उसके पास कोई ऐसा कृष्ण जैसा सारथी नहीं है जो उसकी मदद कर सके। आज के युग में हम लोग उस सारथी की भूमिका निभाना चाहते हैं, निभा रहे हैं, कि जो आप लोगों को इन रोगों से लड़ने में मदद करें। और इन रोगों से लड़ाई करना जितना सहज है उतना ही कठिन है। अगर आप दवाइयों के भरोसे, रॉन्ग पद्धति, डाउट्स और अपने हिसाब से इसका ट्रीटमेंट आप करोगे तो आप रोगों को दबाने के साथ साथ रोगों को बढ़ाते चले जाओगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि हम किस तरह से शरीर को ठीक रखें, नेचुरली ठीक रखें, और उसके तरीके क्या हैं। लग्जिट वेलनेस सेंटर में हमारा जो कंप्लीट प्रोटोकॉल है वो आयुष के हिसाब से है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वेल क्वालिफाइड हैं अपने इस काम को करने के लिए। हमारे साथ हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है बहुत सिस्टमेटिकली जो हॉस्पिटल लाइक एनवायरनमेंट होता है वो हमने आज के इस युग में एविडेंस बेस्ड, सत्यापित तथ्यों के आधार पर
उसमें हम लोगों के लैब टेस्ट करते हैं। सबसे पहले लैब टेस्ट के माध्यम से हमें न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बॉडी का क्या है, विटामिन लेवल क्या है। नॉर्मली आज की डेट में हाइपोवाइटामिन जैसी कंडीशंस यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे पोटेंशियल रूप में ऐसे रोग हैं जैसे आयरन प्रोफाइल है, लिपिड प्रोफाइल है। इनके द्वारा हमें बहुत कुछ हार्ट हेल्थ के बारे में पता चलता है, हमें आयरन प्रोफाइल के बारे में पता चलता है, ब्लड डेफिशिएंसीज़ का पता चलता है। और जैसे जैसे पेशेंट यानी हमारा क्लाइंट, हमारे जो कस्टमर हैं, जब उनको पता चलता है अपनी बॉडी के बारे में कि एग्जैक्टली रिपोर्ट के माध्यम से कि कौन से वो एरियाज़ हैं जो वीक हैं, वहाँ पर कैसे काम किया जाए, तो यहाँ पर रोल आता है वेलनेस सेंटर का। मैं बता दूं कि आज का जो ज़माना है, आज तनाव पहले शायद 1% लोगों को था, आज तकरीबन सभी को तनाव है। तनाव के पीछे नॉर्मल कारण अगर हम देखें तो रॉन्ग लाइफ कहेंगे। आज हमारे पास एक्सपोज़र ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, लेकिन उस एक्सपोज़र और इन्फॉर्मेशन को हम कैसे लाइफ में चैनलाइज करें वो ज्ञान हमें नहीं है। यानी कि हमारे पास माइंड को मैनेज करने का तरीके नहीं है। हमारी जो हैबिट्स हैं वो हमारे अगेंस्ट काम कर रही हैं। तनाव बनना बहुत नेचुरल है और तनाव एक मेन कारण है हमारे ब्रेन और हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए। नींद का प्रॉपर ना आना तनाव की वजह से, लोगों को नींद ठीक से नहीं आती। अगर बॉडी को आराम नहीं मिल रहा, ईज़ नहीं मिल रही, तो नेचुरल सी बात है कि आपकी बॉडी प्रॉपर ढंग से तनाव मुक्त नहीं है। और तनाव में रहते रहते बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हैं जो उसको डिटॉक्स करते हैं, जो उसको हील करते हैं, वो डिस्टर्ब हैं और धीरे धीरे बॉडी के सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट कर देती है। फूड जो हम खा रहे हैं, बहुत लोग सुबह सुबह अपने अपने तरीके से जो नुस्खे दादी और नानी के होते थे वो भी आजकल काम नहीं कर रहे। कुछ लोगों को बीपी के नुस्खे यूट्यूब पे सुनने को मिलते हैं, कुछ लोग उनको बता देते हैं कि किस तरह से शुगर को ठीक किया जाए। फैक्ट ये है कि जो भी एफर्ट्स हम लोग लगाते हैं वो हमारे अगेंस्ट जाते हैं, कई बार हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। उसके पीछे कारण ये है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हमें उन टूल्स को यूज़ कैसे करना है। जो चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है, मैं अगर एग्जांपल की तरह समझाऊं, अगर कोई बच्चा 5th ग्रेड का है और उसने अगर 4th ग्रेड तक कोई पढ़ाई नहीं की है और 5th ग्रेड में वो बस प्रमोशन से आ गया है, यानी दवाइयों के सहारे कोई बंदा आज तक सर्वाइव कर रहा है, और हम अचानक से उसे कोई बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही अच्छी चीज़ दे दें, तो क्या वो बच्चा 5th क्लास को समझ पाएगा जिसने 4th क्लास तक पढ़ाई नहीं करी है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी रेडी नहीं है तो कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स, कितने भी अच्छी ट्रीटमेंट हम देंगे, बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं होती। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बॉडी को कैसे तैयार करें। तो उसके लिए क्लींजिंग ऑफ द बॉडी इम्पॉर्टेंट है। जब हमने बॉडी क्लीन कर दी, या हम क्लीन करते हैं, जो कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है आयुर्वेद का, जिसमें हम नेचुरोपैथी और पंचकर्म दोनों को यूज़ करते हैं, तो उसके बाद आता है नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बॉडी। काम तो साइमल्टेनियसली चलता है, लेकिन फैक्ट ये है कि जो स्टेप्स हैं वो इसी तरह से हैं। क्लींजिंग ऑफ द बॉडी, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बॉडी, एंड देन स्टेबलाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए आप योग का सहारा लेते हो, और फूड एज मेडिसिन, यानी कि आहार ही चिकित्सा है, इन दोनों चीज़ों का सहारा लेते हो। और साथ में जो रोग हैं उनको जल्दी ठीक करने के लिए जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, और यहाँ तक कि एलोपैथिक डॉक्टर्स की भी हमें मदद लेनी होती है, ताकि दवाइयों को हम धीरे धीरे टेपर डाउन करें। जो कंप्लीट आज जो समग्र चिकित्सा की हम बात करते हैं, तो आज का जो युग है इंटीग्रेटेड मेडिसिन, यानी कि जितनी भी पैथीज़ हैं उनका हम रोग और मनुष्य की अवस्था, उसकी बीमारी कितनी लंबी है, कितनी भयानक है, उस इंटेंसिटी को देखते हुए हमें इंटीग्रेटेड मेडिसिन को एक डिफरेंट प्रोपोर्शंस में यूज़ करते हुए, ताकि हम वो रिजल्ट्स पेशेंट को दे पाएँ और उस व्यक्ति को हम पूरी रूप से ठीक कर पाएँ। तो इस तरह से हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन एनवायरनमेंट में काम करते हुए, जहाँ पर लैब टेस्टों के माध्यम से
जहाँ पर पेशेंट को, कस्टमर को पूरी अवेयरनेस पता है, उसे मालूम है कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर एरियाज़ है जिस पे काम करना है। प्रॉपर उसकी काउंसलिंग होने के बाद उसकी जो क्लींजिंग है बॉडी की, क्लींजिंग होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि योग और फूड एज मेडिसिन जैसी चीज़ों को हम सहारा लेते हुए आयुर्वेदिक मेडिसिन और एलोपैथी मेडिसिन को टेपर डाउन करते हुए हम 3 महीने में वेलनेस पाथ को अडॉप्ट करके काफ़ी हद तक रिजल्ट्स ला सकते हैं। कुछ लोग 1 महीने में ठीक हो सकते हैं, कुछ लोगों को 3 महीने से 6 महीने लग सकते हैं, कुछ को 1 साल लग सकता है। और जो सही तरीका है वो आज यही है कि हम एक वेलनेस पाथ बनाएं, इंटीग्रेटेड मेडिसिन को फॉलो करें और दवाओं से हम धीरे धीरे मुक्त हों, पूरी तरह से अपने हेल्थ केयर के कॉन्सेप्ट्स को बनाएं। हम सबल, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ज्ञान देने के बाद उनको सबल किया, वैसे ही हम भी अपने हेल्थ केयर के लिए सबल हों और अपने परिवार को भी हम ठीक रखें। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।